सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो ऋषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। आचार्य श्री विमर्शार जी महाराज। हम लोग सन 1966 में मैं श्रवण बेलगोल थी। वहाँ से मैं लोगों के भक्तों के आग्रह पर मैसूर गई। वहाँ आचार्य श्री सत्संग आए हुए थे और मैंने वहाँ से जो श्रवण बेलगोल के लिए वापस बिहार किया तो साथ में ही चल पड़े और हम लोग सब साथ में आ रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री विमर्शा जी के महाराज का प्रेम और वात्सल्य बहुत अच्छा था। मार्ग में नग्न साधुओं को देखकर कन्नड़ में लोग जहाँ कहीं हम लोग ठहरते तो आजू बाजू में स्थान थोड़ी थोड़ी दूर रहते थे, तो आगे पीछे हम लोग विहार करते थे। थोड़ा आचार्य संघ के साधु आगे चलते थे, हम लोग पीछे रहते थे। कुछ लोग कहने लग गए नागा नागा, हंसी आदि करने लग गए। तो मैंने कहा कि ये नागा नहीं है, नग्न नहीं है, ये महासाधु दिगंबर जैन साधु महात्मा हैं। तो एक मंदिर के चबूतरे पर बैठकर मैंने कन्नड़ में थोड़ा सा उन्हें प्रवचन सुनाया। लोग बहुत प्रभावित हो गए। फिर सब आचार्य श्री के संघ का दर्शन करने लग गए और बड़ी भक्ति से। अजैन लोग जो है समझते नहीं थे दिगंबर मुनियों का महात्म्य। ये सन 1966 की घटना है। पुनश्च हम लोग श्रवण बेलगोल आ गए और वहाँ से आचार्य श्री अपने दर्शन करते हुए सोलापुर की ओर चले। हमारा भी कुछ दिनों बाद सोलापुर के लिए बिहार हो गया था। सोलापुर में हम आश्रम में ठहरे हुए थे, ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई के आश्रम में, श्राविक आश्रम में। तो वहाँ पर जब आचार्य श्री सोलापुर आए और वहाँ से कुंथलगिरी जाने लग गए तो मैं दर्शन करने आई थी। आचार्य श्री ने सहज कहा कि देखो माता जी, हमारी इच्छा सोलापुर चातुर्मास की है और आप प्रयास करना। मुझे अच्छा लगा। मैंने जैन समाज के जो गुलाब चंद जी चंडक आदि प्रसिद्ध श्रावक थे उनको बुला करके और उनसे कहा, आग्रह किया और कहा कि आचार्य श्री का चातुर्मास यहाँ कराने के लिए आप लोग मीटिंग बुला लो, निर्णय ले लो। बहुत अच्छा हुआ कि आचार्य श्री को लोग वापस कुंथलगिरी से ले आए और सोलापुर चातुर्मास आचार्य श्री का सत्संग मंदिर में हुआ, शहर के मंदिर में, जो लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता था आश्रम से। मैं आश्रम में थी। ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी ने और वहाँ के श्रावकों ने अति आग्रह करके मुझे वहाँ रोक लिया था। यद्यपि मुझे आगे विहार करना था, फिर भी रोक लिया था। और वहाँ हमारा स्वाध्याय समय सार, लब्धि सार वगैरह के चल रहे थे। श्राविकाश्रम की अध्यापिकाएँ, बालिकाएँ भी लाभ ले रही थीं। समय समय पर प्रवचन हो रहे थे। आचार्य श्री का चातुर्मास था तो हम 2-4 दिन में संघ में जाया करते थे दर्शन करने, मिलते रहते थे। उनका वात्सल्य और प्रेम मैंने देखा बहुत विशेष रहा। पुनश्च आश्विन कृष्णा सप्तमी आई, उनका जन्मदिन। तो उस समय क्या था कि समय शिखर का एक छोटा सा पहाड़ एक श्रावक के घर में बहुत सुंदर बना हुआ रखा था। मैंने लोगों को प्रेरणा दी थी। चातुर्मास में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन जब भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष किरण गाता है तो मैंने प्रेरणा दी थी कि इसका मॉडल अच्छे सुंदर रथ में सजा करके रखो और जुलूस निकालो, यात्रा निकालो समय शिखर की। तो वैसा ही हुआ। तो आचार्य संघ भी उसमें सम्मिलित हुए थे, हम लोग सब सम्मिलित हुए थे। पुनः से जब उनका जन्म जयंती का समय आया तो मेरी प्रेरणा से वहाँ के लोगों ने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। उसके बाद में शरद पूर्णिमा को मेरा जन्मदिन आ रहा था। तो आचार्य श्री ने कहा जन्मदिन मनाना है। ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई को कहीं से पता चल गया होगा माता जी का शरद पूर्णिमा का जन्मदिन है। उसके पहले न तो मेरा जन्मदिन मनाया गया था कभी, न कोई चर्चा थी। मैंने बहुत सख्ती से मना कर दिया कि नहीं। तो आचार्य श्री बोले कि देखो माता जी अपने कमरे में बैठी रहेंगी, हम आएंगे, हम मनाएंगे, आप लोग बढ़िया आयोजन करो, खूब बढ़िया। शहर के लोग और आश्रम में सब धूमधाम से हमारा जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा गया। सभा में पांडाल आगे बाहर बनाकर आश्रम में
तो आचार्य श्री ने कहलवाया कि देखो अगर वो कमरे में रहेंगी तो मैं दरवाज़ा तोड़ करके और माता जी को उठा के ले आऊँगा। तो वात्सल्य बहुत अच्छा था उनका, प्रेम आपस का। हमारा जन्म जयंती का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर मैंने जन्म जयंती नहीं मनाने दी है। सन 1980 में लगभग शायद या 82 में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है तो लोगों ने मनाया है। उसके बाद हमने नहीं मनाने दिया था। तो एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री ने ये 1234 जो चारी शुद्धि विधान है उस विधान का आयोजन कराया। मेरे से आगे विशेष रूप से आचार्य श्री ने कहा कि माता जी आपको सत्संग यहाँ पास के मंदिर में रहना है। कई एक मंदिर पास पास थे, एक मंदिर में हम आगे ठहर गए थे सत्संग। अच्छा कार्यक्रम रहा और विधान में हम लोग सम्मिलित हुए। हर दिन प्रवचन वगैरह होते रहते थे। आचार्य श्री आकर चर्चा किया करते थे, हम लोग बैठकर चर्चा किया करते थे। मैंने अनुभव किया है कि आचार्य विमल सार जी में वात्सल्य प्रेम बहुत अच्छा था। वो अपने संस्मरण भी एक बार सुना रहे थे कि हम जो है आचार्य वीर सार जी महाराज जो कि हमारे दीक्षा गुरु, आर्य का दीक्षा के गुरु, उनके बारे में एक बार संस्मरण सुना रहे थे कि हम जो है ब्रह्मचारी अवस्था में स्वयं 2-3 ब्रह्मचारी मिलकर के और चौका बनाते थे, रसोई बनाते थे अपने हाथ से और सब बनाते और आचार्य श्री को पड़गान करते थे। वीर सार महाराज को सब बहुत आनंद आता था, संस्मरण सुनाया करते थे। यानी उनमें मैंने अनुभव किया है कि धर्म प्रेम वात्सल्य बहुत अच्छा रहा। उसके अनंतर सन 1987 में हसनापुर की ओर आचार्य श्री का आगमन हुआ। यहाँ भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ का पंचकला प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था फाल्गुन में और हमारे संघ के ब्रह्मचारी मोती चंद ने कहा मैं क्षुल्लक दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उनकी दीक्षा भी मैंने उनके हाथ से कराई और प्रतिष्ठा में उन्होंने भाग लिया। उस समय किसी दिन जरा सा मेरा स्वास्थ्य कमज़ोर हुआ कुछ कारणवश, तो आचार्य श्री कमरे में आकर बैठ जाते और बड़े प्रेम से चर्चा करते रहते थे। मतलब कुल मिलाकर मैंने अनुभव किया है। तो कई बार वो समोसरण के बारे में अच्छी चर्चा किया करते थे। समोसरण के बारे में उनको अच्छा प्रेम था और उन्होंने समय शिखर में समोसरण इतना बनवाई, उसकी प्रेरणा दी। कई एक चीज़ों में मैंने देखा 5 भरत 5 एरावत के त्रिकाल 24 के 720 भगवान, उनकी चर्चा भी मेरे से वो किया करते थे कई बार। उनकी प्रेरणा से समय शिखर में वो भगवान भी विराजमान हुए हैं, धातु के सुंदर बड़े बड़े। कुल मिलाकर के मैंने उनमें ये गुण विशेष देखा कि साधुओं के प्रति आपस में वात्सल्य, सामंजस्य, प्रेम और जो है कभी भी उन्होंने किसी विषय में आचार्य सांथाल महाराज की परंपरा के प्रति अपना उनका असीम प्रेम वात्सल्य। सोलापुर में भी हम लोग मिले हैं संघ से। ये सोलापुर में चतुर्मास में एक बार साथ रहे और एक बार हम समय शिखर जा रहे थे सन 1963 में, तब भी जो है आरा में भी मिले हैं। अनेकों बार हमारा मिलना जुलना रहा। 87 में तो आचार्य श्री हसनापुर आए ही थे, तो मैंने देखा उनकी भक्ति कि जम्बूद्वीप में हर एक मंदिर में जाकर के एक एक भगवान के पास बैठ कर नमस्कार करते, उठते खड़े होते फिर बैठते नमस्कार करते। इतनी उनकी भक्ति, प्रतिदिन दर्शन करने चले जाते। भगवंतों के प्रति भक्ति, साधुओं का आपस में प्रेम वात्सल्य, सचमुच में साधुओं में, जिन साधुओं में ये बातें रहती हैं तो अच्छा लगता है कि धर्म प्रेम और वात्सल्य। मैंने देखा ये भरत सागर लोहारिया में मेरे प्रवचन में प्रभावित होकर के बालक आ गया और उनके माता पिता जो आते उठा के ले जाते, वो आता उठा के ले जाते। ये लगभग 17-18 वर्ष के, 20 वर्ष के होंगे, ध्यान नहीं इतनी उम्र का। तो मैंने रास्ते में एक बार हमसे मिले बागुई देरा में। हमने कहा महाराज जी ये शिष्य जो मेरा बार बार आता है, रहता है, संग में पढ़ना चाहता है, रहना चाहता है,
इसके माता पिता घर वाले आकर उठा ले जाते हैं ज़बरदस्ती। रात में तो भाई हम लोग के पास सोता नहीं, अलग सोता है ब्रह्मचारियों के कमरे में। तो मैं इसे आपको सुपुर्द दे रही हूँ, इसे आप योग्य बनाएं और रखें, संभालें। बड़े प्रेम से उन्होंने उसे संभाला, आगे छिल्लक बनाया, मुनि बने और आचार्य महाराज के अनंतर वो भरत सागर महाराज आचार्य बने। उन्होंने भी सदा गौरव किया, हमें गुरु माँ मानते थे और एक बार मेरे पास रहना भी चाहते थे अध्ययन करने के लिए, किंतु मैंने कहा नहीं, अब मैंने तुम्हें आचार्य महाराज को सौंप दिया है, वो गुरु हैं तुम्हारे, अब उन्हीं के पास रहो। तो बात यही है, हम लोगों का आपस का वात्सल्य और प्रेम हमेशा रहा है और मैंने देखा है कि उनको तीर्थों के प्रति जो उनकी अंतरंग से भक्ति थी, चाहे कुंथलगिरी हो, चाहे शम्य शिखर हो, और जो आपस में धर्म वात्सल्य और हम लोगों का आपस में संपर्क परिचय जो भी रहा है, बहुत हमेशा हम लोग स्मरण क्या करते हैं। बात यही है कि साधु जीवन में और आपस में सामंजस्य बिठाते हुए वात्सल्य बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है और मैं तो कहूँगी सभी साधुओं में गुण उनका आना चाहिए, उतरना चाहिए। ऐसे आचार्य श्री महाराज के लिए मेरा बहुत बहुत नमोस्तु और उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। हाँ, जय बोलो परम पूज्य आचार्य पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य विमल सागर गुरुवर्य विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। देखो हमें शिखर जी में हमेशा जाते 8 देने के लिए महाराज को, तो महाराज हमको बोलना कि बेटा दीक्षा ले विमल सागर जी महाराज। तो हम बोलते हैं कि महाराज दीक्षा तो लो, पर लोहारिया में जाके ला, ये नहीं लूँगा। तो ऐसे करते कर महाराज लोहारिया में आ गए अपना पुण्य उद्देश्य से। तो लोहारिया में के महाराज बोला अभी लोहारिया में आ गई बेटा दीक्षा ले, तो लो महाराज दीक्षा लो, सबको रोटी बताई पर घर नहीं बताया। ऐसा करके महाराज ने 4 महीना हुआ, फिर हमने ये दीक्षा ली विमल सागर महाराज दीक्षा ली। फिर इनके बाद में छोटे तक सब गाँव में घूमना, दिल्ली उधर दिल्ली के तो आगरा सब गाँव में घुमाते हमने फिरोजबाद में चतुर्मास किया। अब फिरोजबाद चतुर्मास किया, फिर वहाँ चतुर्मास करते, फिर गुरु आके कहते सोनागिरी में चतुर्मास किया। सोनागिरी चतुर्मास किया तो 2 चतुर्मास सोनागिरी में हुए हमारे। तो हमने फिर महाराज के बोलो महाराज अबे महाराज हमें ये कितना न बैठ जाऊँ, कितना 2-2.5 साल हो गए हमको। तो बेटा मैं तो सारी हिंदुस्तान में घुमाऊँ। अब तुम आप तो घूमे मार हमने ये नहीं बैठ कटक दाड़ी बैठ इधर 2-2.5 साल हो गए सोनागिरी में। तो फिर स्वारनाथी माता जी, ये वैराक्षा जी महाराज, सब ने उनको महाराज को समझा बुझा करके हमको निकाले। वह विमल स्वामी इतना बात से ले विमल महाराज कि कोई इनके साथ में हमने दीक्षा लीजिए, जड़ी भी हमको तकलीफ 5-6 साल इनके साथ में रहे, चतुर्मास किए, सब किए, पर महाराज हमने कोई भी कभी तकलीफ नहीं दी। इतना बात से ले महाराज विमल सागर जी महाराज। और फिर महाराज के साथ निकले, हमने इनको आशीर्वाद लेके दिए। तो निर्विघ्न हमारे सारी दिशा की यात्रा हो गई, हिंदुस्तान की पूरी। उसके इनके यात्रा हो गई। इनके बाद में फिर हमने तो भरत सागर साहब ने कुशामन गए हम लोग। कुछ लोग ये से आते थे हमारे ये आपका थोड़ा सुविधा आएगा, तो पॉक कट गया तो महाराज तो समाधि हो गई। ब्रह्म शाह जी महाराज थे, तो इनके साथ में हम रहते। अभी हमको इतना बहुत सारा। तो विमल सागर महाराज हम शिखर जी में भी रहे, साथ में सोनागिरी में भी रहे, दिल्ली में गए, वहाँ भी गए, सब दीक्षा में सबके इनके साथ में महाराज के साथ में बहुत 5-6-7 साल रहे हमें। फिरोजबाद में चतुर्मास किया इनके साथ में, पहला चतुर्मास हमारे फिरोजबाद में होया। तो महाराज बहुत बात से लिया, महाराज ने बहुत इतनी विमल सागर महाराज ने बात से लिया कि इनके गुणगान कैसे करें ऐसे कहना नहीं जाता है। इतनी विमल सागर ने बहुत गुणगान है। अभी ये हो रहा सब इनका बना रहे जन्म नहीं लिए वो शिखर जी ने इनकी जन्म बनाई। तो वो अरे पन्ना सिटी
वहाँ हमारे पन्ना सिटी उन्होंने मनाया। तो स्वरूप में सौ दौर में ऐसा मनाया था। अभी महाराज से पुण्य दे तो कुछ लुवारिया में मनाया तो बहुत धाम धूम से। अभी सिख जी में इतने मना रहे हैं, बहुत इनका भक्त हैं, बहुत भक्त महाराज के। तो महाराज विमल सागर महाराज की तो गुणगान करे, कैसे न करें ऐसा सोचते हैं ना। बहुत अच्छा लगे हम लेंगे बोला। तो महाराज जी को हम पूछते हैं कि महाराज जी आपको इतना क्या चमत्कार है, जहाँ दौड़ के आपके पास में आते हैं, दौड़ के आपके पास में आते हैं क्या? तो बेटा देख कुछ में चमत्कार नहीं हूँ मैं, कोई नहीं कोई करता। तो भाई को बहुत बुखार है इसका लड़का को, इस भाई को। तो मैंने क्या दिया, ये राख लेके पड़ी बात के दे दी, तो उनको बुखार उतर गया। तो महाराज के ये भाई के महाराज ने अच्छा मेरा बुखार उतर गया है, अच्छा मेरा लड़का भी अच्छा हो गया है। एवं बहुत चमत्कार महाराज ने, बहुत चमत्कार है। तो उनके तो महाराज एक बात बताओ महाराज की। तो महाराज ने सन्मति सागर समाज किया ये मुंगेड़ा में। तो हम सब गए, मैं डिस्चार्ज लेके मुंगेड़ा में। और मुंगेड़ा में गए तो महाराज ने सब दुख आए, दो करके सन्मत जी मरने के लिए नहीं है, मिलने के लिए। सब दुनिया आ गई, सब इनके संगवार आ गए, सब आ गए। तो नहीं आया तो सब जाके फिर मंदिर में जाके बैठ के परवसन किया, सब किया। फिर महाराज बोले कि कहाँ है सन्मत सागर, बताओ मेरे को। तो वो सब जैन महाराज जो कमरा में बैठा, वो महाराज को बताया वहाँ क्या नहीं बोलते। महाराज था खड़ा हुए हो, 2 जना मिला सब कर। तो मैंने समाधान माता जी दे हम बोले कि महाराज इधर नहीं आ रहा, अब तक गुरु हो वेर नहीं आया। तो देख बेटा वो तेरे 4 लड़का हैं, 4 लड़का एक को कपूर निकल जाए तो क्या करेगा? महाराज से हमको सवाल दिया कि एक लड़का कपूर निकल जाए तो क्या करेगा? तो मेरी है ऐसा। तो मैं गया, क्या हो गया इसमें? महाराज का इतना ना समझ, बहुत चमत्कार है महाराज का, तो इतना चमत्कार है कि इनका गुणगान करे तो अपने खूटे में इतना है। तो विमल सागर महाराज इतना बहुत वात्सल्य, बहुत इनको चमत्कार, दौड़ के इनके अंतर। देखो बेटा वो क्या को मेरे का जादू ने मंत्र ने कुछ नहीं है, पर नौका तो देवी देवता वहाँ कुदेवी जाते हैं तो हम लोग इसको नौकार मंत्र पढ़ाते हैं। नौकार मंत्र इससे अपन को ये अच्छा तो काम करते हैं कि अच्छा बताने, वो नौकार नहीं बताता हूँ, कोई नहीं बताना। ऐसा महाराज की चमत्कार थी बेटा। जब विमल सागर महाराज की जय।